प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों सामान्य विज्ञान जी हाँ जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, पहली बारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो और मात्र 9 दिन का सदुपयोग करना चाहते हो तो लाडलो इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ बिल्कुल, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, एड्स रोग का रोग कारक है। बिल्कुल लाडलो, एड्स रोग है ना, उसका रोग कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजोआ। जी हां, हम बात करें एड्स रोग कारक है। बिल्कुल लाडलो, किसका कारक है? बिल्कुल सही रहेगा, वायरस का। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, मलेरिया फैलाने वाला मादा मच्छर कौन सा है? अरे मलेरिया कौन से हम बात करें मच्छर से होता है? बिल्कुल साथियों, एडीज, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज या फिर एनोफिलीज। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, नाम का उच्चारण भी सही से देखना है आपको। बिल्कुल लाडलो, एनाफ्लीज मादा मच्छर से होता है। जी हाँ, मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यदि 5 में से 5 स्कोर करना चाहते हो ना साइंस के अंदर तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है। टीबी मतलब कि क्षय रोग। जी हाँ, टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। लीवर को, फेफड़े को, हृदय को, आंत को। जी हाँ, जो टीबी होता है, क्षय रोग होता है ना, वह किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा फेफड़े को। किसको? फेफड़ों को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अरे जो पोलियो है ना, पोलियो उसके हम बात करें दवा होती है जो आपके हम बात करें ड्रॉप के द्वारा या फिर बूंदों के द्वारा शरीर में डाली जाती है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें ये जो आपका पोलियो होता है ना, वह आपका वायरस के द्वारा फैलता है। बिल्कुल साथियों, वायरस ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह में शरीर में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? जी हाँ, मधुमेह जो आपका रोग हो जाता है ना, उसके अंदर कौन सा आपका हार्मोन प्रभावित हो जाता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल साथियों, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन है? जी हां, जो कैंसर होता है ना, वह किसका अनियंत्रित विभाजन है? ऊतक का, रक्त का, कोशिकाओं का या हार्मोन का? जी हाँ, कैंसर की बात करें ना, कैंसर किसका अनियंत्रित विभाजन है? बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका रहेगा कोशिकाओं का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, पीलियो। जी हाँ, पीलिया है ना, पीलिया, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, यकृत, वक्र या फिर हम बात करें फेफड़े या फिर मस्तिष्क। जी हाँ, हम बात करें पीलिया। अरे पीलिया के अंदर हम बात करें साथियों, आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े। जी हाँ, वह आपके क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अरे फेफड़े होते हैं या फिर यकृत होता है? बिल्कुल लाडलो, फेफड़े नहीं होते हैं पीलिया के अंदर। जी हाँ, पीलिया के अंदर आपके यकृत मतलब कि लीवर है ना, लीवर है, उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर नहीं पड़ता। सॉरी, मैं आपको माफी चाहूंगा, परंतु ध्यान में रखिएगा यकृत के ऊपर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेंगू रोग में शरीर में क्या कमी होती है? अरे डेंगू रोग में शरीर में क्या कमी हो जाती है? लाल रक्त कणिकाओं की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, प्लेटेलेट्स की या फिर ग्लूकोज की?
बिल्कुल साथियों, डेंगू जो आपका रोग हो जाता है ना, उसके अंदर हम बात करें, उससे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती है ना, जी हाँ, आपका रक्त होता है, रक्त के अंदर आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी क्या दोस्तों हम बात करें कमी हो जाती है। बिल्कुल साथियों, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है कई कई बार, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल। खसरा किस कारण होता है? अरे जो खसरा होता है वह किस कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फफूंद के कारण, या फिर एलर्जी के कारण? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। हृदयाघात का प्रमुख कारण है? जी हाँ लाडलो, मैंने कल भी आपको बताया था, हृदयाघात हम बात करें दोस्तों वास्तविक भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। बिल्कुल लाडलो, हार्ट अटैक किसका, इसका जो प्रमुख कारण है वह किस कारण होता है? उच्च रक्तचाप के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, मस्तिष्क रोग है, या फिर संक्रमण रोग है? अरे हृदयाघात एक प्रमुख कारण है, बिल्कुल लाडलो, कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या हो जाता है? हृदयाघात, हृदय जो घात होता है ना वह आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, हृदयाघात दोस्तों जो आपकी धमनियां होती है उसके अंदर आपका रक्त का थक्का जम जाता है, बिल्कुल लाडलो, इस कारण भी आपका हृदयाघात आ सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवक्र? जी हाँ लाडलो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें ना तो यकृत ग्रंथि ग्रंथि है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, यकृत को हम बात करें लीवर भी कहते हैं, बिल्कुल यकृत को लीवर भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें जिगर भी कहते हैं, यकृत को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य की सामान्य रक्त समूह प्रणाली कौन सी है? ए बी ओ, एक्स वाई जेड, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? सामान्य की बात की जा रही है। जी हाँ, सामान्य की बात की जा रही है यहां पर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मनुष्य की सामान्य रक्त समूह जो प्रणाली होती है ना वह आपकी क्या होती है? फटाफट बताओ। अरे सामान्य है ना, ए होती है, बी होती है और ओ होती है, ध्यान में रखिएगा। आप आरबीसी पर जा रहे हो ना या डब्ल्यूबीसी पर जा रहे हो तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, मनुष्य की जो सामान्य रक्त समूह प्रणाली, मतलब कि ए रक्त समूह होता है, बी होता है, आपका बात करें ए बी होता है और आपका ओ होता है, 4 प्रकार के रक्त समूह है आपके मनुष्य में पाए जाते हैं। जी हाँ, यहां पर ए बी ओ और ए बी बिल्कुल आपके 4 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें लाडलो आपका सर्वग्राही, मतलब कि सभी को रक्त देने वाला जो आपका रक्त समूह होता है वह ओ होता है, और सर्व आपका ग्रहण करने वाला, सर्वदाता है ना, सर्वदाता, वह तो आपका ओ होता है, और सर्वग्राही मतलब कि ग्रहण करने वाला ए बी होता है, ध्यान में रखिएगा। ए बी तो सर्व आपके सभी को ग्रहण कर सकता है और ओ आपका सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल यदि बात करें आसानी से बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो लाडलो गलत हो सकता है, क्योंकि आपके मन में पहला आरबीसी ऑप्शन में आया होगा तो लाडलो गलत हो जाएगा। जी हाँ, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन। यकृत में, वक्र में, फेफड़ों में या फिर हृदय में? अरे रक्त का शुद्धिकरण तो हम बात करें किडनी में होता है, किडनी में होता है। कहां पर होता है लाडलो? आपका किडनी में होता है, तो किडनी ऑप्शन में नहीं है। अरे लाडलो हम बात करें विक्र, अरे विक्र होता है ना, विक्र, उसी को दोस्तों हम बात करें दोस्तों किडनी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? कैल्शियम, इनेमल, डेंटिन या फिर बोन? जी हाँ, कैल्शियम नहीं है। अरे कैल्शियम के द्वारा तो हड्डियों को क्या है? मजबूती मिलती है, बिल्कुल लाडलो। हम बात करें हड्डियां कमजोर होने पर जो आपका हम बात करें डॉक्टर होता है ना वह कैल्शियम की गोलियां देता है, बिल्कुल साथियों, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। परंतु दांतों में पाई जाने वाली जो सबसे कठोर वस्तु होती है वह आपकी इनेमल होती है। जहां सबसे कठोर आपकी वस्तु इनेमल है, और हम बात करें पूरे शरीर की आपकी हम बात करें सबसे कठोर वस्तु इनेमल ही होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां बिल्कुल, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और कल सुबह 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से हम बात करें कंप्यूटर, जी हां साथियों, कंप्यूटर की क्लास होगी तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मतलब कि कक्षों की बात की जा रही है, 2, 3, 4 या 5? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? बिल्कुल लाडलो कितने होते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। जी हां, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज,
थ्रोम्बिन या फिर वसा। जी हाँ, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने का जो कार्य है ना वह कौन करता है लाडलो? बिल्कुल साथियों, आपके हीमोग्लोबिन करता है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का हम बात करें लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हम बात करें रुधिर में ऑक्सीजन दोस्तों कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सबसे लंबी हड्डी होती है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, रेडियम। सबसे लंबी हड्डी बिल्कुल साथियों फीमर होती है, जो आपकी हम बात करें जांग की हड्डी होती है। बिल्कुल लाड लो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, सबसे कठोर हड्डी, अरे जबड़े की हड्डी होती है ना, वह सबसे कठोर हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी, जी हाँ साथियों, सबसे छोटी हड्डी है ना वह आपकी मध्य कर्ण की आपकी हड्डी होती है। जी हाँ, जो कान की हड्डी है ना वह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना वह होती है, परंतु सबसे उपयुक्त, सबसे आपकी हम बात करें बहुत ही आपकी बेहतरीन जो आपकी हड्डी होती है या फिर सबसे काम आने वाली जो हड्डी होती है ना शरीर की, वह आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, परंतु सबसे कमजोर हड्डी होती है। ध्यान में रखिएगा। किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं? जी हाँ, मस्तिष्क, हृदय, यकृत, वक्र। किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला? बिल्कुल साथियों, किसे कहते हैं? अरे यकृत को कहते हैं, लीवर को कहते हैं, जिगर को कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वसा पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 100% छपेगा। बिल्कुल साथियों, जरूर छपेगा, क्यों नहीं छपेगा, 100% छपेगा। वसा पचाने वाला एंजाइम, जी हाँ साथियों, लाइपेज है। कौन सा है? लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन की, सोडियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम की। अरे अभी अभी तो बताया मैंने, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम कितने होते हैं? अरे परावर्तन के नियम कितने होते हैं? जी हाँ, परावर्तन के नियम की बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा, परावर्तन के नियम 2 होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है। जी हाँ, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं? जी हाँ साथियों, परावर्तन की बात करें, मैं साधारण रूप से समझा देता हूं आपको। बिल्कुल, आपका ये समतल आपका क्या होता है? काज होता है या समतल सतह होती है। बिल्कुल, जिसके दूसरी तरफ आपकी पॉलिश की होती है, जिसके ऊपर आपकी आपतित किरण है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी ये तो आपकी आपतित किरण है, यहां से आपकी दोस्तों दूसरी किरण आपकी परावर्तित हो जाती है। जी हाँ, ये आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है। बीच के अंदर आपका अभिलंब होता है जो 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल लाड लो। जी हाँ, यहां पर पहला नियम है परावर्तन का कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपके स्थित होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये आपका एक नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण है, और हम बात करें जो आपका आपतन कोण आई है और आपका परावर्तन कोण आर है, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं लाडलो? बराबर होते हैं। मतलब कि आपका आई दोस्तों 45 डिग्री है तो आपका आर भी 45 डिग्री होगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। वह दर्पण जिसमें छवि उल्टी होती है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। वह दर्पण जिसमें छवि जो है ना वह उल्टी होती है। बिल्कुल लाड लो, किस में होती है? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अरे मैंने आपको बताया नहीं है, परंतु अब बता रहा हूं, परंतु महत्वपूर्ण है। ये आपको अब बता रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लाड लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हां, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। लेक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कोई नहीं। अरे जो आपकी लाल चिंटी होती है ना, फिर चिंटी होती है उसके डंक में, अरे हम बात करें चिंटी की तो लाडलो इसके अंदर आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, परावर्तित किरण और आपतन किरण किस रेखा पर बनती है? अरे अभी अभी तो बताया मैंने। जी हां, परावर्तन तल के ऊपर बनती है। जी हां, समांतर रेखा के ऊपर नहीं बनती है, सामान्य रेखा पर नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं। रेखा नहीं लाड लो, समतल तल बोल सकते हो तो सही रहेगा, परंतु यहां पर परावर्तन आपका तल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है वास्तविक व उल्टी, आभासी व सीधी, आभासी व उल्टी, कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताओ फटाफट। अरे आपके अवतल दर्पण और समतल दर्पण से क्वेश्चन आएगा और उत्तल दर्पण से भी आएगा। बिल्कुल आड़ लो, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100% छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, आभासी होती है और सीधी होती है हमेशा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां,
हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। अभी उन्हें भी करके दिखाना है। मात्र 9 दिन का समय बचा है लाडलो। जी हाँ, कल सुबह कंप्यूटर की क्लास होगी और हम बात करें दोपहर में आपको 1 बजे हमेशा जीके की क्लास देखने को मिल रही है। शाम को 8 बजे आपकी साइंस की, कंप्यूटर की या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की क्लासें देखने को मिल रही है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे लाडलो। जी हाँ, और अभी तक हम बात करें आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 9 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मात्र दोस्तों आपके लिए 39, जी हाँ मात्र 39 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको परचेज कर लेने हैं। जी हाँ, मात्र 39 रुपए में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं लाडलो। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? जी हाँ, लोहे पर जंग लगना बताओ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या फिर कभी नहीं, मतलब कि कोई नहीं। जी हाँ, लोहे पर जंग लगना लाडलो कैसा परिवर्तन है? बिल्कुल साथियों, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रासायनिक परिवर्तन लाडलो आपका अनुत्क्रमणीय क्या होता है, परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन आपका उत्क्रमणीय क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान में रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रकाश की गति होती है, जी हाँ प्रकाश की गति जो है ना वह हम बात करें सर्वाधिक निर्वात में होती है। कहां पर होती है? सर्वाधिक निर्वात में होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। जी हाँ, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपकी प्रकाश के अंदर हम बात करें प्रकाश की जो गति है वह निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा कर वापस आती है तो इसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण, विकिरण। बिल्कुल साथियों, परावर्तन कहते हैं। अभी अभी तो बताया था आपकी समतल सतह है, इसके टकराएगी तो आपतन है और वापस जाएगी तो परावर्तन होगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। समतल दर्पण से छवि की दूरी होती है दर्पण से पीछे, दर्पण के बराबर, वस्तु जितनी, कोई नहीं। बिल्कुल लाडलो, वस्तु के समान होती है, वस्तु के जितनी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का दिशा बदलना कहलाता है अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या विवर्तन। प्रकाश की किरण का जो दिशा परिवर्तन है ना उसे तो अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? इनमें से धातु कौन सी है? सल्फर, फास्फोरस, लोहा या फिर कार्बन। जी हाँ साथियों, जो लोहा है ना, लोहा वह आपकी एक प्रकार की धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कौन सी अधातु बिजली का अच्छा सुचालक है? बिजली का जो अच्छा सुचालक है वह कौन सी अधातु है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। जी हाँ, कौन सी है? फटाफट बताओ। अरे जो ग्रेफाइट होती है ना, ग्रेफाइट है वह आपकी बिजली की अच्छी सुचालक होती है, परंतु ये आपकी अधातु है। ये क्या है? आपका अपवाद है। जी हाँ, ये अपवाद है। बिल्कुल लाडलो, अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे आप छोटे बच्चे थे उस समय आपने पेंसिल का उपयोग किया था क्या? बिल्कुल उपयोग किया था। उसके अंदर जो आपका ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर आपको लिखते थे ना, जी हाँ बाहर तो आपका काठ का दोस्तों काठिया होती थी ना, जी हाँ बाहर तो आपका काठ लगा हुआ होता था, अंदर में दोस्तों आपकी एक सीधी आपकी ब्लैक कलर में हम बात करें ग्रेफाइट होता था, उसी को ग्रेफाइट कहते थे। जी हाँ, जो आपकी हम बात करें पेंसिल होती थी ना उसी को ग्रेफाइट कहते थे, परंतु दोस्तों वह क्या होती है? बिजली की सुचालक होती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का जमना, दूध का फटना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प बनना। जी हाँ, पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूध का फटना आपका रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है और जल का वाष्पन दोस्तों वाष्प बनना लाडलो भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पर आप बात की जा रही है कि रासायनिक परिवर्तन है तो दूध का फटना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध से दही बन चुका है तो दही से वापिस आपका दूध नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, गैस है। सोडियम क्लोराइड क्या है? फटाफट बताओ। जी हाँ लाडलो, सोडियम और क्लोराइड दो आपके हम बात करें पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्या है? यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, पित्तल में मुख्यतः होते हैं तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जस्ता, जस्ता प्लस टीन, लोहा प्लस कार्बन। जी हाँ, पित्तल में मुख्यतः होते हैं बिल्कुल लाडलो क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता होते हैं। क्या होते हैं? तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है? सोना, पारा, तांबा, लोहा। वेरी इंपोर्टेंट है, बताओ फटाफट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमरे के तापमान के ऊपर लाडलो धातु है परंतु तरल अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है पारा। जी हां, क्या नाम है? पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हां, कौन सी धातु लाल रंग की ठोस अवस्था में होती है? क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जी हां, कौन सी होती है? फास्फोरस होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होती है। जी हां, नई वस्तु, कोई परिवर्तन नहीं, भौतिक अवस्था, केवल ताप। जी हां, रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होती है। बिल्कुल लाडलो, क्या परिवर्तन होती है? यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल लाडलो, नई वस्तु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभी अभी तो बात की थी हमने कि रासायनिक परिवर्तन से नई वस्तु बनती है और वापिस दोस्तों उसी वस्तु के रूप में नहीं बन सकती, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस क्रिया से उत्पन्न होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या अपघटन। बिल्कुल साथियों, श्वसन के कारण आपकी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उत्पन्न होती है। बिल्कुल श्वसन है ना, श्वसन जो आपके हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं श्वसन के द्वारा, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जी हां लाडलो, 4% होती है। कितनी प्रतिशत? 4%। ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? जी हां, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है ना, उससे क्या बनता है? गैस, हम बात करें दोस्तों, गैस बनता है या फिर लवण व जल बनता है या फिर धातु बनती है या फिर हाइड्रोजन बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो साथियों लवण और जल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अरे आपकी हम बात करें, अम्ल मान लीजिए आपको बताया खट्टा है और एक आपका हम बात करें कड़वा है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, लवण बन जाएगा, मतलब कि नमक बन जाएगा, कुछ भी मिठास नहीं रहेगा। जल के अंदर आपका हम बात करें कि मिठास देखने को मिलता है, अगर नहीं देखने को मिलता तो लवण के अंदर भी मिठास नहीं होता, तो उदासीन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। बिल्कुल लाडलो, फतेह करना है, सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो यार लाडलो निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लासें मैं आपके लिए बना रहा हूं, रोजाना लेकर आ रहा हूं, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर इस चैनल के माध्यम से। तो फटाफट चैनल को आपको सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। और अपने पुराने चैनल के ऊपर भी लाडलो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट और आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लासें हो रही है। जी हाँ, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है रोजाना, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बिजली के तार बनाए जाते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोहा, तांबा, जस्ता, सोना। जी हाँ, बिजली के जो तार है ना, वह साथियों आपके तांबे से बनाए जाते हैं। जी हाँ, किससे बनाए जाते हैं? तांबे से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना नहीं है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना लाडलो आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हां, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, साइट्रिक, नाइट्रिक। जी हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल साथियों, नींबू के अंदर तो हम बात करें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? यौगिक नहीं कहते। यौगिक कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहते। क्या कहते हैं? मिश्रण नहीं कहते, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? तत्व कहते हैं। या फिर हम बात करें दोस्तों, परमाणु भी उसे कहते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, धातु के लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? चमक, हम बात करें दोस्तों, चमक आपके धातु के लक्षणों में शामिल होती है। बिल्कुल साथियों, शामिल होती है। तन्यता शामिल होती है, ताप चालकता शामिल होती है, टूटने की प्रवृत्ति आपकी शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जी हां, हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्रण है? अरे हाइड्रोजन आपकी क्या है? अधातु है। गैस है ना, तो बिल्कुल अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO, H2O, O2H या फिर OH2।
जी हाँ, जल का रासायनिक सूत्र की बात करें ना तो H2O क्या होता है? जी हाँ, H2O आपका जल का रासायनिक सूत्र होता है। और हम बात करें D2O, जी हाँ, D2O आपका जो हम बात करें जो आपका शुद्ध जल होता है, जिसके अंदर हम बात करें कोई भी आपकी धातु भी हम बात करें तो आपकी चालक है ना, चालकता वह भी नहीं पाई जाती है, वह आपका शुद्ध जल होता है D2O। ध्यान में जरूर रखिएगा, शुद्ध जल का आपका रासायनिक सूत्र पूछे ना तो D2O होगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन सा यौगिक दांतों की सड़न के सहायक है? जी हाँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। बिल्कुल साथियों, कौन सा है? फ्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पोटेशियम, तांबा। सबसे आपकी अधिक अभिक्रियाशील, बिल्कुल लाडलो, पोटेशियम है। जी हां, कौन सी है? पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सर्वाधिक चालक धातु आपकी चांदी है, सबसे तन्य धातु आपकी सोना है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, अम्ल की पहचान करने के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, अम्ल की पहचान आपके हम बात करें करोगे तो कौन से सूचक के माध्यम से करोगे? जल की, लिटमस पत्र की, अमोनिया की या फिर शक्कर की? अरे लाडलो, छोटी क्लासों में नहीं पता क्या? जी हाँ, जरूर पढ़ा है, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि अम्ल की पहचान करने के लिए फिर क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पत्रों का उपयोग किया जाता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट आपको कमेंट में जरूर से बता देना है। और कल सुबह तैयार रहिएगा 9 बजे कंप्यूटर की क्लास के लिए, तो फटाफट आपको जुड़ना नहीं भूलना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो मात्र 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हां, जरूर। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।